नमस्कार। दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। मंत्र उच्चारण। आज हम जानेंगे कि मंत्र का सही उच्चारण कैसे करें, क्योंकि मंत्र के सही उच्चारण के बिना साधना में सफलता नहीं मिल पाती। इसलिए सरल शब्दों में मंत्र के उच्चारण के बारे में आज जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके पहले मैं आशा करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे आध्यात्मिक परिवार में अवश्य शामिल हो जाएं। आपको सिर्फ इतना करना है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दें, जो कि बिल्कुल फ्री है। इससे हमारे दिव्य योगासन के नए वीडियो आपको तुरंत प्राप्त होने लगेंगे। मनुष्य साधना में सफल होने के लिए बहुत मेहनत करता है। सही विधि, दीक्षा तथा सही सामग्री के उपयोग के बाद भी उसे सफलता नहीं मिलती। ऐसे में उसके मन में साधना के प्रति विश्वास खत्म होने लगता है, जबकि इसमें सबसे प्रमुख कारण सही ढंग से मंत्र का उच्चारण न कर पाना होता है। मंत्र के उच्चारण में गलती मंत्र के अर्थ को बदल देती है। उदाहरण स्वरूप, अगर मैं किसी व्यक्ति को कहता हूँ कि भाई साहब यहाँ पर आइए, अब मैं इसे अलग लहजे में कहूँ, यानी भाई साहब यहाँ आइए, तो इसका अर्थ एक ही है, लेकिन इसका प्रभाव मनुष्य पर अलग अलग तरीके से होगा। यही कारण है कि मंत्र के गलत उच्चारण से लाभ नहीं मिलता, बल्कि कभी कभी तो नुकसान हो जाता है। एक बात याद रखें, मंत्र को देखकर, पढ़कर, हिंदी या इंग्लिश में लिखकर नहीं समझा जा सकता। मंत्र को सिर्फ सुनकर ही समझा जा सकता है। मंत्र उच्चारण में सबसे बड़ी गलती मंत्र के ऊपर बिंदु को समझने में होती है। उदाहरण स्वरूप, कंग, खंग, गंग को लेते हैं। इसमें क, ख, ग के ऊपर बिंदु है। लोग इसे कम, खम, गम के उच्चारण के नाम से उच्चारण करते हैं। ये गलत है। क के ऊपर बिंदु होने से म साइलेंट हो जाता है और ग साइलेंट हो जाता है। यानी क के ऊपर अगर बिंदु है तो उसे नाक से बोलना होता है, यानी कंग, 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 कंग। कम, कम ये गलत हो जाएगा। तो कंग, कंग। क के ऊपर बिंदु है तो कंग, कंग, इस तरह का मंत्र का उच्चारण होगा। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे कि श्रृंग बीज मंत्र को लेते हैं। श्रृंग बीज मंत्र के ऊपर बिंदु है, इसकी वजह से लोग इसे श्रीम कहते हैं। कुछ लोग इसे श्रृंग ग भी इस्तेमाल करते हैं, और कुछ लोग म भी इस्तेमाल करते हैं, श्रीम, और कुछ लोग श्रृंग ग भी इस्तेमाल करते हैं। जाहिर है कि दोनों गलत हैं। इसमें म और ग साइलेंट हो जाते हैं, यानी जो सही उच्चारण होगा वो होगा श्रृंग। ऊपर बिंदी है तो बाकी शब्द नाक से बोला जाता है। म और ग साइलेंट हो जाता है, यानी श्रृंग, 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 श्रृंग। ये उसका उच्चारण हो गया। तो इस तरीके से आप जो सबसे बड़ी गलती आप अपने साधना में करते हैं वो यही होता है कि आपने बहुत से मंत्रों को देखा होगा कि लोग कहते हैं ओम गम गणपतये नमः। तो ग के ऊपर अगर बिंदी है तो गम नहीं आएगा, गंग कहा जाएगा, गंग। ओम गंग गणपतये नमः। गम गणपतये नमः गलत है। इसलिए ग के ऊपर अगर बिंदी है तो गंग कहा जाएगा, गम नहीं आएगा। तो यही पॉइंट आपको समझना है अच्छी तरीके से। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि कोई भी मंत्र को आप लिखकर, देखकर, पढ़कर भी आपको समझ में नहीं आएगा। उसे हिंदी या इंग्लिश में लिखकर भी आपको समझ में नहीं आएगा, जब तक कि उस मंत्र के स्वर को सुने नहीं। जब उस मंत्र के स्वर को सुन लेंगे तब उसका सही मंत्र का उच्चारण आपको समझ में आ जाएगा। आशा है आप इन मंत्रों के उच्चारण को समझेंगे और अपने जीवन में सफल होंगे। इसके अलावा लोगों में आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति जागरूक करने के लिए हमारी संस्था दिव्य योगाश्रम अलग अलग शहरों में 2 दिन का कुंडलिनी ध्यान शिविर आयोजित कर रही है। इसमें भाग लेना बिल्कुल फ्री है, एकदम निःशुल्क है। इसलिए अगर आप अपने शहर में सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहां पर आप अपने शहर में सीखने के लिए बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो चैरिटेबल ट्रस्ट, संस्था या योगा केंद्र चला रहे हैं तो उसमें आप हमारा कुंडलिनी ध्यान शिविर का आयोजन करवा सकते हैं। आप अपने जीवन में हमेशा तरक्की करें, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।